हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न एक्सिस और आज हम जो टूल पढ़ने वाले हैं ब्लेंडर में उसका नाम है लूप कट टूल। लूप कट टूल क्या करता है और इसको कैसे यूज़ करना है, इसको यूज़ करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं और इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, वो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। लूप कट टूल क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस क्यूब के ऊपर या साइड के ऊपर एक कट लगाना चाहता हूँ, ठीक है, और इसको दो डिफरेंट पार्ट्स में सब डिवाइड करना चाहता हूँ या इसके किसी पार्ट को दो हिस्सों में सब डिवाइड करना चाहता हूँ, तो वहाँ मुझे एक कट लगाना पड़ेगा। तो उस कट को लगाने के लिए हम लूप कट टूल का इस्तेमाल करते हैं। और ये सब कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके मैं टैब प्रेस करके एडिट मोड में गया और पिछली क्लास में जो हमने बेवल टूल पढ़ा था, इस बेवल टूल के नीचे आपको एक और टूल मिलेगा, इसको कहते हैं लूप कट टूल। इसके अंदर भी दो ऑप्शंस हैं, एक लूप कट टूल है और दूसरा ऑफसेट एज लूप कट है। पहले हम लूप कट देख लेते हैं कैसे यूज़ होता है। लूप कट टूल एज के ऊपर भी अप्लाई होता है और फेस के ऊपर भी अप्लाई होता है, लेकिन ज़्यादातर हम इसको एज पे रख के यूज़ करते हैं क्योंकि ये एज क्रिएट करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इसके सेंटर में एक कट लगाना है, तो जैसे ही मैं लूप कट टूल सेलेक्ट करके अपना कर्सर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाऊंगा तो आप देखें कि एक येलो कलर की लाइन ऑब्जेक्ट के ऊपर नज़र आ रही है। और यही अगर मैंने हॉरिजॉन्टल लगाना है तो मैं अपना कर्सर यहाँ पे थोड़ा ऊपर लेकर आऊँगा तो ये हॉरिजॉन्टल एक येलो कलर की लाइन नज़र आ रही है। लूप कट टूल कैसे काम करता है कि अगर आपने वर्टिकल लूप कट लगाना है तो आप इसके हॉरिजॉन्टल कॉर्नर के ऊपर अपना कर्सर लेकर आएंगे तो तब ये वर्टिकल कट लगाएगा, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में कट लगाएगा। और अगर आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कट लगाना है तो आप अपने ऑब्जेक्ट के वर्टिकल एज के ऊपर अपना कर्सर लेकर आएंगे, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ये देखें, तो फॉर एग्जांपल मैंने हॉरिजॉन्टल कट लगाना है तो मैं यहाँ पे माउस अपना ला के और जैसे ही लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक कट लग जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑरेंज कलर की लाइन आ रही है जो कि आपके ऑब्जेक्ट के चारों तरफ होगी। लूप कट टूल को लूप कट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो कट लगाता है वो लूप में लगाता है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट के चारों तरफ कट अप्लाई करता है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं फेस सेलेक्ट करूँ तो आप देखें कि ये इसने इसको दो पार्ट्स में सब डिवाइड कर दिया, ठीक है, और ये इसने चारों तरफ से इसको सब डिवाइड किया है। हालांकि कट हमने सिर्फ एक साइड पे लगाया था, लेकिन इसने इसको चारों तरफ से सब डिवाइड कर दिया है दो पार्ट्स के अंदर। सेम इसी तरह अगर मैंने वर्टिकल कट लगाना है तो मैं इसके हॉरिजॉन्टल एज के ऊपर माउस अपना रख के और माउस का लेफ़्ट क्लिक करूंगा तो ये अब इसको एक वर्टिकल कट इसने लगा दिया और ये भी सेम उसी तरह इसने चारों डायरेक्शंस में लगाया हुआ है, ठीक है। और इसके भी मैं अलग अलग फेस अब सेलेक्ट कर सकता हूँ। पहले मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल लूँगा और अब आप देखें कि ये सब अलग अलग पार्ट्स में इसने इसको सब डिवाइड कर दिया। अब हम इसके कुछ मज़ीद ऑप्शंस देखते हैं। इसके लिए मैं एक न्यू क्यूब ले लूँगा। जी जनाब, तो मैं नया क्यूब लेके आ गया हूँ दोबारा से एडिट मोड में और एडिट मोड में आके अब मैं इस पर अप्लाई करने वाला हूँ एक लूप कट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और अब आप देखें ये ऑप्शंस खोल के आप नंबर ऑफ कट्स यहाँ से बढ़ा सकते हैं, 2, 3, 4 जितने भी आप अप्लाई करना चाहें आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके नीचे एक ऑप्शन है स्मूथनेस का। स्मूथनेस पे अगर आप अपना माउस रख के ड्रैग करेंगे, लाइक जैसे हम फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में चेंज कर देते हैं वैल्यू, आप चाहें तो यहाँ छोटे से एरो पे भी क्लिक करके इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे मैनुअली डबल क्लिक करके टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज करूँ तो आप देखें कि ये इसकी शेप को चेंज कर रहा है, राइट। और ये कहाँ से अप्लाई हो रही हैं सारी कि ये इसने इस शेप में इसको स्मूथनेस देनी है, वो इसके नीचे ऑप्शन है ये फॉल ऑफ का। फॉल ऑफ पे अगर आप क्लिक करें तो आपको 5-6 ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक स्मूथ है, स्फेयर है, रूट है और इसी तरह शार्प वगैरह हैं। आप इनको एक्सप्लोर करें और यहाँ से स्मूथनेस को बढ़ा के घटा के देखें कि ये किस तरह की शेप यहाँ से क्रिएट कर रहे हैं।
इससे आप बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की शेप्स डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी डिज़ाइनिंग के लिए, मॉडलिंग के लिए। इसको मैं वापस 0 कर देता हूँ और इसके नीचे एक और ऑप्शन है जिस पे लिखा है फैक्टर। फैक्टर क्या करता है कि ये जो आपने कट लगाया है यहाँ पे, ये इसको मूव करेगा, ठीक है। ये अभी हमने हॉरिजेंटल कट लगाया है तो ये इसको अप और डाउन मूव करेगा। लाइक अगर मैं फैक्टर को आगे की तरफ लेके जाऊँ तो आप देखें कि ये कट को नीचे की तरफ ले जा रहा है, और अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को माइनस की तरफ लेके जाऊँ तो ये इस कट को ऊपर की तरफ ले जा रहा है। तो इस फैक्टर ऑप्शन से हम अपने लगाए गए किसी भी सिंगल कट को ईजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 होता है, 0 करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। सॉरी, ये कैमरा मोड में आ गया। इसको सेलेक्ट करके 0 प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ गया। इसी तरह नीचे कुछ और ऑप्शंस हैं, ये हम आगे चल के एक्सप्लोर करेंगे जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी ये आपको समझ ही नहीं आएंगे क्योंकि ये फ़िलहाल इस पर काम ही नहीं करेंगे, ठीक है। क्लैंप का ऑप्शन वही है जो मैंने आपको बेवल टूल में समझाया था। खैर, इनको आगे चल के हम डिटेल में समझेंगे। अच्छा जनाब, अब हम इसके अंदर दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं। इस पर मैं लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके रखूं तो इसके नीचे दूसरा ऑप्शन है ऑफसेट एज लूप कट। ये क्या करता है जनाब? फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले मैं एक कट लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक कट यहाँ पे हो और एक कट यहाँ पे हो और उन दोनों का दरमियानी फासला सेम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक कट लगाया यहाँ पे और इसको मैंने फैक्टर में जाके यहाँ पे कर दिया, ठीक है, लाइक इतना। फिर मैंने एक और कट लगाया और यहाँ से फैक्टर में जाके इसको कर दिया यहाँ पे इतना, ठीक है। और अब आप देखें कि इन दोनों का फासला मुख्तलिफ हैं दोनों का आपस में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का फासला बराबर रहे। तो उसके लिए एक आसान तरीका ये है कि मैं इसके लिए इस टूल को यूज़ कर सकता हूँ, ऑफसेट एज लूप को। वो किस तरह? मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ दोबारा। मैं इसके सेंटर में एक कट लगाऊंगा। कट लगाने के बाद मैं यहाँ से ऑफसेट एज लूप कट लूँगा और इस एज के ऊपर, और यहाँ से आप ये जहन में रखें कि आपने एज मोड सेलेक्ट किया हो या आप अपने कीबोर्ड से 2 का बटन प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जो डिजिट होता है 2, उसको प्रेस करें तो ये एज सिलेक्शन मोड एक्टिवेट हो जाएगा। और अब अगर मैं इस एज के ऊपर क्लिक करके माउस को ड्रैग करूं तो आप देखें कि ये उसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करके 2 डिफरेंट लूप कट्स बना रहा है, ठीक है। और अब अगर मैं इसको यहाँ पे लाके छोड़ूंगा तो अब आप देखें कि इसने बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस के ऊपर 2 कट लगा दिए। राइट, इस टूल का इतना सा काम है, लेकिन ये काम आप सिंपल इस टूल से भी कर सकते हैं शॉर्टकट की यूज़ करके। अब हम चल के देखते हैं शॉर्टकट की से हम कैसे लूप कट लगा सकते हैं। मैंने एक न्यू क्यूब ले लिया है और न्यू क्यूब लेके मैं दोबारा से एडिट मोड में आ गया हूँ और अब हम देखेंगे कि हम शॉर्टकट की यूज़ करके लूप कट कैसे लगा सकते हैं। लूप कट लगाने की शॉर्टकट की है कंट्रोल R। अगर मैं कंट्रोल R प्रेस करके अपना कर्सर इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके जाऊँ तो आप देखें कि वही लूप कट का ऑप्शन यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने हॉरिजॉन्टल एक कट लगाना है। मैं यहाँ पे लाके अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक करूँगा और लेफ़्ट क्लिक करने के बाद अगर मैं अपना माउस ड्रैग करूँ तो आप देखें कि मैं अपने इस लूप कट को मूव कर सकता हूँ। जहाँ पे मैंने इसको प्लेस करना हो मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये वापस सेंटर में रहे तो मैं सिंपली अपने माउस से राइट क्लिक कर दूँगा तो ये लूप कट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इस तरह। और इसमें सेम वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आ जाएंगी हमारे पास। हम यहाँ से भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लूप कट बढ़ा सकते हैं, वापस कम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो लूप कट लगाने के बाद दोबारा से आप अगर यहाँ पे क्लिक करें और ये ऑप्शन हट जाए और आप चाहते हैं कि इस लूप कट को आप दोबारा से इसकी पोजीशन चेंज करें तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ इस साइड का लूप कट की या इस साइड के सिर्फ एज की डायरेक्शन चेंज करनी तो आप इस साइड की भी कर सकते हैं, और अगर आप पूरे लूप कट की करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। पूरे लूप को सिलेक्ट करने के लिए मैंने पहले भी आपको एक शॉर्टकट की बताई थी जब हम ये एज सिलेक्शन मोड पढ़ रहे थे।
मैं फिर बता देता हूँ। अगर आपने इस पूरे लूप कट को सिलेक्ट करना है तो आप अपने कीबोर्ड से Alt की होल्ड करके रखें और इस एज के ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर दें माउस से, तो आप देखें कि ये पूरे लूप को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, और इसको मूव करने के लिए आप कीबोर्ड से 2 दफ़ा जी प्रेस करेंगे। अगर आप एक दफ़ा जी प्रेस करेंगे तो आप देखें कि ये पूरे ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करेगा, लेकिन जब आप दोबारा जी प्रेस करेंगे तो ये सिर्फ इस लूप कट को ग्रैब करने में आपकी हेल्प करेगा। आप इसको जहाँ चाहें ले जाके रख सकते हैं। ठीक है, लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगी कमांड और यहाँ फिर से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग करने का। यहाँ से आप दोबारा चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इजीली 0 करेंगे तो ये वापस, सॉरी फिर मेरा कैमरा आ गया, यहाँ पे क्लिक करके 0 प्रेस करेंगे तो ये वापस सेंटर में आ जाएगा। ठीक हो गया। और अगर आप चाहें खाली इस एज को मूव करना तो इसे भी कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करें और 2 दफ़ा जी प्रेस करें। ठीक है, 2 दफ़ा जी प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आप इस एज को ईजिली ग्रैब कर सकते हैं कहीं पे भी। अब मैं आपको बताता हूँ कि लूप कट की शॉर्टकट की यूज़ करके हम एक से ज़्यादा लूप कट्स कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए मैं कंट्रोल R प्रेस करूँगा लूप कट के लिए, और इस लूप कट को अप्लाई करने से पहले सिर्फ इसके ऊपर माउस रख के अगर मैं अपने माउस का व्हील रोटेट करूं ऊपर की तरफ तो आप देखें कि इसके अंदर लूप कट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। सेम इसी तरह अगर मैं वापस माउस का स्क्रॉल व्हील घुमाऊं पीछे की तरफ तो ये इसकी तादाद वापस कम करेगा। तो आप यहाँ से लूप कट्स की तादाद अपने माउस व्हील को स्क्रॉल करके बढ़ा और घटा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए यहाँ पे 2 लूप कट्स, मैं लेफ़्ट क्लिक करके कंफर्म कर दूँगा और अब ये स्लाइड होने लगा, लेकिन मैंने इसको वापस सेंटर में लाना है तो मैं कहीं पे भी माउस रख के राइट क्लिक करूँगा तो ये वापस अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ जाएगा, यानी सेंटर में आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों लूप कट्स के दरमियान फासला बढ़ा दूँ, तो उसके लिए मुझे इस पर स्केल अप्लाई करना पड़ेगा। स्केल अप्लाई करने के लिए शॉर्टकट की है S। अगर मैं S प्रेस करके छोड़ूं तो आप देखें कि ये माउस के साथ अब मूव कर रहा है। ये मूव इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने स्केल की कोई डायरेक्शन इसको नहीं बताई कि किस डायरेक्शन में इसने स्केल करना है, इसलिए ये फ्री हैंड इसको स्केल कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्केल करना चाहता हूँ इसको Y एक्सिस में, तो मैं अगर इस वक्त कीबोर्ड से Y प्रेस करूँ और अपना माउस ड्रैग करूं तो आप देखें कि ये लूप कट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके दरमियान जो फासला है उसको कम या ज़्यादा करेगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इतना रखना है लूप कट में, यहाँ पे रख के माउस की लेफ़्ट क्लिक प्रेस करूँगा तो ये लूप कट इस पर अप्लाई हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर से एक दफ़ा ट्राई करते हैं। कंट्रोल R प्रेस करके मैं यहाँ पे 2 लूप कट लूँगा और इसको अप्लाई करने के लिए मैं लेफ़्ट की प्रेस करूँगा माउस की। उसके बाद मैं इसको Y एक्सिस में स्केल करने के लिए S प्रेस करके छोड़ूंगा, फिर Y प्रेस करके छोड़ूंगा और माउस ड्रैग करूँगा तो ये Y एक्सिस में इसको स्केल करेगा। ठीक है, या इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा या इन दोनों लूप कट्स के दरमियान डिस्टेंस को चेंज करेगा। राइट, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा लूप कट। और ये लूप कट सिर्फ आप इस क्यूबिक शेप में या स्क्वायर फॉर्म की शेप पे ही अप्लाई नहीं कर सकते, आप चाहें तो ये यूवी स्फीयर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक यूवी स्फीयर और एडिट मोड में जाऊँ और अब अगर मैं इस पर कंट्रोल R प्रेस करूँ तो आप देखें कि ये आपको इसके ऊपर भी लूप कट लगाने के ऑप्शंस दे रहा है। अगर मैंने यहाँ पे एक लूप कट लगाना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और माउस ड्रैग करूँ तो आप ये देखें कि यहाँ पे एक लूप कट लग गया। ठीक है, सेम इसी तरह हॉरिजॉन्टल भी आप लगा सकते हैं। कंट्रोल R और यहाँ पे एक लूप कट लग गया। फिर मैं कंट्रोल R प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से अगर मैं माउस का व्हील स्क्रॉल करूँ तो मैं इसकी तादाद बढ़ा भी सकता हूँ और ये लग गए 3 लूप कट। ठीक है,
अब हम सीखेंगे कि लूप कट को रिमूव कैसे करते हैं। लूप कट लगाना तो हमने सीख लिया, लेकिन क्या हम उस लूप कट को डिलीट भी कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम लूप कट को डिलीट भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। मैं एडिट मोड में जा रहा हूँ और यहाँ से एज सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा लूप कट लगाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लूप कट लगा दिया, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सिर्फ यहाँ से इस एरिया से, सिर्फ इस फेस से इस लूप कट को ख़त्म कर दूं और ये दोबारा से एक फेस बन जाए। अभी इस वक्त ये दो फेसेस हैं, क्योंकि लूप कट आपको मैंने बताया कि फेस को सब डिवाइड कर देता है। तो मैं एज सिलेक्शन मोड में जाऊंगा, इस एज को मैं सिलेक्ट करूंगा क्लिक करके, और इसके बाद अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूं तो यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है डिसॉल्व एज, ठीक है। डिलीट एज आपने नहीं करना, अगर आप डिलीट एज करेंगे तो ये आपको देखें कि ये पूरा फेस उड़ा देगा इसका, ठीक है। तो आपने डिलीट एज नहीं करना, बल्कि इस पर राइट क्लिक करके डिसॉल्व एज करना है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ से आपका जो एज था वो डिसॉल्व हो गया, यानी ख़त्म हो गया, और अब ये वापस से एक फेस बन गया। लाइक मैं इसको एक्सट्रूड करके दिखा देता हूँ आपको, या ग्रैब करके। एक्सट्रूड करने के लिए ई प्रेस कर रहा हूँ मैं, आप देखें कि ये एक ही फेस है, ठीक है। लूप कट को यूज़ करके आप बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बना सकते हैं। लाइक आप एक छोटा सा हट भी बना सकते हैं। एक छोटा सा हट बना के देखते हैं। यहाँ पे मैं एक क्यूब ले रहा हूँ शिफ्ट ए से, और इसको स्केल कर लेते हैं वाई डायरेक्शन में। उम्मीद है आपको शॉर्टकट की सारी याद होंगी, आपने अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस की होगी। और इसके टॉप पे अब मैं लगाऊंगा लूप कट। एडिट मोड में जाके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एडिट मोड में आ गया, यहाँ से एज सिलेक्शन मोड लिया मैंने, और कंट्रोल आर प्रेस करके मैं इसके ऊपर एक लूप कट लगाऊंगा, ठीक है। अब मैं इस लूप कट को सिलेक्ट करके इस टॉप एज को सिलेक्ट करके इसको मैं ग्रैब करूँगा जेड एक्सिस में, यानी ऊपर की तरफ। उसके लिए मैं जी प्रेस करके छोड़ूंगा, फिर जेड प्रेस करके छोड़ूंगा और अपना माउस ऊपर ड्रैग करूँगा। तो ये आप देखेंगे आपके ऑब्जेक्ट को ये ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा है, राइट। इतना ड्रैग करके मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा कंफर्म करने के लिए, और आप देखें कि आप ये यहाँ नीचे से बहुत ज़्यादा ये हाइट इसकी बहुत ज़्यादा है। इस हाइट को हम कम करेंगे। इसकी हाइट को कम करने के दो तरीके हैं, या तो मैं इसको ग्रैब करके ऊपर कर दूं, या स्केल करके इसको छोटा कर लूँ जेड एक्सिस में। तो मैं इसको ग्रैब कर लूँगा, यहाँ से मैं फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट की मदद से, और इसको मैं जी प्रेस करके छोड़ूंगा, फिर जेड प्रेस करके छोड़ूंगा, और ऐसे ऊपर की तरफ इसको इतना ग्रैब कर दूंगा, ठीक है। तो आप देखें कि ये एक घर की तरह की शक्ल बन गई है इसकी थोड़ी सी। और आप चाहें तो इसको मज़ीद लूप कट लगा सकते हैं। टैब प्रेस करके एडिट मोड में आ रहा हूँ, और यहाँ पे आके मैं माउस का लेफ़्ट क्लिक करूँगा और इस कट को मैं ले जा रहा हूँ तकरीबन यहाँ पे इतना। और अब आप देखें कि इसने चारों तरफ एक और कट लगा दिया। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं अपनी पिछली क्लास की एक्सट्रूड और स्केल की। उसके लिए मैं यहाँ से फेस सिलेक्शन मोड ऑन करूँगा और शिफ्ट की मदद से इन सब को सिलेक्ट कर लूँगा। और अब इसको मैं चाहता हूँ कि बाहर की तरफ एक्सट्रूड करूँ। जी जनाब, तो मैंने इसके सारे फेसेस सिलेक्ट कर लिए, और फेसेस सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको एक्सट्रूड करके स्केल करूँगा। उसके लिए मैं ई प्रेस करके छोड़ूंगा, उसके बाद फिर मैं एस प्रेस करके छोड़ूंगा और माउस को ड्रैग करूँगा और थोड़ा सा इसको इतना बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर दूँगा। तो अब आप देखें कि एक बेहतरीन सा हट नुमा एक मॉडल हमारे पास क्रिएट हो चुका है। और अब आप अगर चाहते हैं कि इस वाले एज को डिज़ोल्व कर दें ताकि आप यहाँ पे विंडो बना सकें, डोर बना सकें, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस खुद करें। और जो भी मटेरियल आप बनाएंगे उसको मेरे फेसबुक ग्रुप में
शेयर ज़रूर करें। तो ये था आज का टूल, लूप कट टूल। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। लूप कट टूल और ऑफसेट एज लूप कट टूल, ये सारे काम आप कर सकते हैं इसकी शॉर्टकट की Ctrl+R से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन भी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।